बच्चों नमस्ते। कैसे हो आप लोग? बहुत दिन से क्लास नहीं हो पाई है ना। हाँ, हम कॉपी जांचने चले गए थे। 8th बी के बच्चे ज़्यादा ध्यान से इसको सुनेंगे क्योंकि ये उनके लिए ही है विशेष तौर से। अगर एक ही भी बच्चे समझना चाहें तो देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज हम 1C एक्सरसाइज कराएंगे। वैसे मैंने इसके नोट्स सब आपको भेज दिए हैं और बहुत से बच्चों ने इसे कर भी लिया होगा, बहुत अच्छे बच्चों ने इसको कर भी लिया होगा। नहीं किया है तो भी एक बार हम बताएंगे ज़रूर से, और ऐसे ही आप अपनी कॉपी में उतार भी लीजिएगा। क्योंकि जब प्रश्न एग्ज़ाम होगा तो ऐसे ही प्रश्न दिए जाएंगे, आपको इसी तरह से हल करना होगा। ठीक है ना। सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए 1C का, 2/3 माइनस 5/3। आपको उन्होंने बताया है कि जब हर समान हो तो हर को एक बार लिखते हैं और अंश को जैसा जैसा चिन्ह है वैसा वैसा। देखो 2 का चिन्ह धन है और 5 का चिन्ह क्या है, ऋण। 2 ऋण 5, चूँकि एक धन एक ऋण है तो घटेगा, बड़े में से ही छोटा घटता है, 3 आएगा और जो बड़े का चिन्ह है वही लगाया जाएगा। तो -3/3, चूँकि 3 3 कट गया, 3 1 कम 3, तो आंसर क्या आएगा, -1। 3 3 तो कटेगा, माइनस तो बचा रहेगा, -1 आंसर है ना। आसान। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी देखो 3 3 बराबर है तो यहाँ 3 लिखेंगे और ये 2 लिखा, ऋण ऋण 5, तो ऋण ऋण का गुणा कितना होता बच्चे, धन। अब दोनों धन हो गया तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ के कितना आएगा, 7/3। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 3 समान है तो एक बार लिखा, यहाँ -2 है तो -2 लिखा, और ये ऋण और ऋण मिलके कितना हो गया, धन। अब एक धन है एक ऋण है तो घटेगा। जब दोनों चिन्ह समान होते हैं बेटा तो जुड़ता है, और दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटता है। तो कितना आएगा, 5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 3, है ना। और 3 भी क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि धन वाला संख्या बड़ी है। 3/3 आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक। चौथे क्वेश्चन में देखो, हर समान है, एक बार लिख लिया, फिर -2 और -5, दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, और जुड़ के कितना आएगा, -7। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का चिन्ह एक समान जो है वही लिखा जाएगा। प्रश्न देखो, चारों एक जैसे, अंक एक ही जैसे थे, खाली चिन्हों का फर्क था। तो आपको चिन्ह के बारे में ज्ञान कराने के लिए ही ये चारों प्रश्न एक जैसे दिए गए हैं। बहुत सिंपल है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए क्या लिखा है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ये हमने पीछे करके आपको बताया है। प्रश्न नंबर 2 पहले ही इसका वीडियो भेजा हुआ है, आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। हमने इसको पीछे कॉपी करके भेजा है आप पे। फिर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये तो आप सरल कर लोगे ना, जैसे अब ये था। अब इसमें देखिए क्या किया, हर समान नहीं है, यहाँ 26 है, यहाँ 13 है, तो 13 में 2 का गुणा करने से 26 हो जाता है ना, तो अंश में भी गुणा कर दिया, हर में भी गुणा कर दिया, तो ऊपर यहाँ कितना हो गया, 30 हो गया है, और नीचे कितना हो गया, 26। अब देखो इन दोनों को जब हम लोगों ने लिखा तो -30/26 और -4/26, 26 समान है तो 26 लिख लिया एक बार। -30 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 30 में से 4, तो देखो ये माइनस है ये प्लस है तो घटेगा, तो कितना आएगा, 26 आएगा। और चूँकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह क्या लगेगा, माइनस। -26/26, 26 कट जाएगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है ना। ये प्रश्न था और इस प्रश्न को ये हल किया गया है। आपको इसमें खाली स्थान भरना था, तो बिना हल किए आप कैसे जान पाओगे। तो आंसर कितना आया, -1। तो हल करना तो सीखना पड़ेगा, है ना। अब देखिए क्या लिखा, -7/9 और माइनस, ये खाली जगह है, ये क्या है, खाली जगह। यहाँ क्या भरा जाए कि ये 3 के बराबर हो जाए। ठीक है ना। तो जो भी भरा जाए उसको हम डॉट 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 से ही लिख रहे हैं, और उसका चिन्ह क्या है, माइनस है, बराबर।
ये 3 अपनी जगह लिखा। ये जो -7/9 इसको इधर किया तो इसका चिन्ह बदल गया, हो गया +7/9। ठीक है। अब यहाँ 9 और ये 3, 9 त्रिक 27, 27 और 7 34/9। जब भी इस तरह का होगा, हमने आपको कई जगह बताया, अगर एक अंक पूरा पूरा हो और दूसरा भिन्न में हो तो पूरे वाले को भिन्न के हर से गुणा करके, जैसे AC + B, वैसे ही 9 त्रिक 27 + 7 34/9। तो ये जो माइनस खाली स्थान बराबर 34/9, तो माइनस अगर इधर कर देंगे तो -34 ये माइनस इधर है ना, इस माइनस को यहाँ भी माइनस से गुणा कर दें, यहाँ भी माइनस, तो कितना आ गया 34/9। इस खाली स्थान का मान कितना हो गया 34/9। खाली स्थान की जगह अगर हम x लिख लें, क्या लिख लें x, खाली स्थान लिखा हुआ वो लग रहा है ना, खाली स्थान की जगह हम क्या लिख लें x, तो x का मान कितना हो जाएगा -34/9। तो फिर खाली स्थान वाला ये आंसर ये इस तरह लिखा जाएगा बेटा, आंसर इस तरह कि -7/2 माइनस खाली स्थान की जगह -34/9 बराबर 3। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 माइनस खाली स्थान, खाली स्थान की जगह चलो हम लिख ले रहे हैं x, ठीक, बराबर -3/4। फिर माइनस चिन्ह सहित इसको रखेंगे x और इस 2 को इसके पास ले आएंगे, तो ये -2 है ना, इधर आके कितना हो जाएगा -2। अब देखो ये पूरी संख्या है और ये भिन्न में है, तो भिन्न के हर को इसको गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 2 में 4 का गुणा कर देंगे, -3 -2 चौके 8 और /4, 4 जरूर लिखेंगे, /4 तो रहेगा ही। अब 8 और -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -11/4। चूँकि यहाँ माइनस था, इस माइनस को अब हटा दिया तो x का मान कितना आ गया 11/4। यही खाली स्थान है, x का मान क्या है, खाली स्थान 2 -11/x का मान +11/4 आया था ना, तो इसलिए ये माइनस बना रहेगा, यहाँ 11/4 बराबर -3/4। ठीक है। अगले में देखो खाली स्थान ये है, खाली स्थान को अगर हम क्या लिखें x, यानी इसी x का मान आपको निकालना है। तो देखो इसके बाद यहाँ माइनस चिन्ह है ना, x को इधर ही रहने दो, माइनस को इधर कर दो, -2/3 हो जाएगा, प्लस माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस, ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये -2/3 बना रहेगा। ठीक है। अब देखो ये 6 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 2 से ऊपर गुणा किया तो -4 हो गया, नीचे गुणा किया तो 6 हो गया। ठीक। और इस वाले 6 का माइनस ऊपर कर दिया, हम लोगों ने कहाँ कर दिया ऊपर, तो 6 और 6 एक बार लिख लिया, तो -5 और ये प्लस माइनस का गुणा -4, -5 -4 तो कितना हो गया -9/6। 2 से अगर 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, कितना आ गया -3/2। इस x की जगह क्या आया -3/2, यानी खाली स्थान कितना होगा -3/2। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। हम मान रहे हैं 6/7 में क्या जोड़ें, x जोड़ें, 6/7 में क्या जोड़ें x, यानी वही खाली स्थान ही आपको ये बताना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 6/7 इधर कर दें, तो ये धन में है तो इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, -2/9 तो ये था ही, तो ये इधर आ गया -6/7। 7 और 9 का लघुत्तम कितना होता है, 7 9 63, 9 7 63, 63 में 9 से भाग देंगे 7 बार जाएगा, और जो बार गया उसको 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14। ये आपने 7th क्लास में सीखा है बेटे। 7 9 63, 9 बार गया, 9 6 54, तो -14 -54 जोड़ा तो कितना आया -68/63, -68/63 किसका मान आया, x का मान आया। यानी आंसर क्या लिखोगे, 6/7 में -68/63 जोड़ें तो योगफल -2/9 होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, 5वां क्वेश्चन देखें। 2
दो परिमेय संख्याओं का योगफल। परिमेय संख्याएं समझते हैं कैसी होती हैं, भिन्न के आकार की होती हैं। परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या, तो हम दूसरी संख्या x मान ले रहे हैं, x/1 मान ले रहे हैं। चलो इसको क्या मान ले रहे हैं, x/1। तो x/1 को x लिख सकते हैं ना, परिमेय संख्या इसलिए /1 कर दिया। तो वैसे पूर्णांक भी परिमेय होता है, /1 सबके नीचे लिख सकते हैं। तो x प्लस -16/7 की एक ये है तो दूसरी हमने x मान लिया। तो x प्लस इन दोनों का योग कितना है, -5 दिया हुआ है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना है, -5। योगफल कितना है, -5। तो इसमें हमने -16/7 जोड़ा तो कितना आया, -5 आया। ठीक है, अब x बराबर क्या होगा, इस -16/7 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस जो है, ये प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस क्या हो जाएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो 7 को 5 से गुणा करेंगे, ऐसे हमने किया था ना, जब इस तरह की संख्या हो तो 7 को किससे गुणा करेंगे, 5 से सीधा। -5 × 7 और माइनस माइनस हो जाएगा +16। 5 × 7 = 35, -35 +16 तो कितना हो जाएगा, -19/7। तो दूसरी संख्या कितनी आई, -19/7। x का मान कितना आया, -19/7। ठीक है, अब ये इसमें देखिए छठे सवाल में क्या है, सरल कीजिए। सरल करने का मतलब ये 3 पद हैं, तीनों पदों को एक में बदल देना है। यहाँ थोड़ा सा हमें चालाकी करनी पड़ेगी। समूह, हम इसका और इसका समूह बनाएंगे। क्यों, इसका समूह हम इसलिए बनाएंगे कि 5 और 15 का लघुत्तम 15 होगा, क्योंकि 5 और 15 में 15 5 से कट जाएगा, तो इसका लघुत्तम 15 होगा। आसानी से हम इसको कर सकते हैं, इसलिए हमने इसका समूह बनाया, 1/6 को अलग रखने दिया। 5 और 15 का लघुत्तम 15, तो 5 × 15 और 3 दूनी 6। देखो -2 है तो इसलिए -6 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चूँकि 15 लघुत्तम था, 15 एक कम, 1 2 के 2, तो -6 + 2, -6 बड़ा है तो -4/15 आ जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 4 का चिन्ह क्या होगा, माइनस। अब 15 और 6 का लघुत्तम, 15 और 6 का लघुत्तम कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि 30 6 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। वैसे लघुत्तम आपको निकालना सिखाया गया होगा, आप निकाल सकते हो, 7th क्लास में सिखाया गया हो लघुत्तम। 6 और 15 का लघुत्तम 30। लघुत्तम ऐसा होता है जो दोनों से कट जाए। देखो 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 6 से भी कट जाएगा और 15 से भी, इसलिए 30 लघुत्तम लिया। 6 पंजे 5 एक कम 5, 15 दूनी और 2 चौके 8, ये माइनस है तो प्लस और माइनस मिलके माइनस। 8 में से 5 गया 3 होगा, 3 का चिन्ह माइनस होगा, क्योंकि बड़ा 8 है, 8 का चिन्ह माइनस है। -3/30 और 3 से काट दे, 3 एकम 3, 3 दहम 30, तो -1/10 आंसर। इतना बड़ा 3 पद सरल होके कितना हो गया, -1/10। ठीक है, अब इसी तरह से ये 3 पद जब भी दिए हों तो 2 को एक साथ करते हैं और एक को अलग। दो जो तुमको आसान लगे उन दोनों पदों को एक साथ ले लें, जिसका हर ऐसा हो कि आसानी से उसका हम लघुत्तम निकाल सकें। 8 और 3 का लघुत्तम देखो, 3 और 8 में कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए 3 × 8 = 24 ही लघुत्तम होगा। यहाँ पर देखो हम लोगों ने 24 लघुत्तम लिया। ठीक है ना, अब यहाँ 8 को 24 से का 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9, यहाँ देखो 9 लिखा गया। फिर यहाँ देखो 3 से काटेंगे, 3 × 8 = 24 और 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस 16। ठीक, और ये 24 16 9 कितना हो गया, 25/24, और ये वाला पद था ही हमारे पास -5/36, और 24 और 36 का लघुत्तम 72 कैसे, यहाँ हम लोगों ने निकाला है 24 और 36 का लघुत्तम। 12 दूनी 24, 12 × 3 = 36। ऐसे 12 से काटते नहीं एक साथ, लेकिन चूँकि देख रहे हैं दोनों ही कट जाएगा 12 से, इसलिए काट दिया। फिर 2 से काटा, 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 से कटा, 12 दूनी 24, 3 72।
ये आया दोनों का लघुत्तम। तो 24 तियाँ 72 और 3 25 गुणा करेंगे, 25 तियाँ 75, 26 दूना 72 और 2 पंजे 10, चूँकि माइनस है तो -10, और प्लस और माइनस कितना होता माइनस, है ना। 75 में से 10 गया 65, 65/72 ये आंसर हो गया। इतना बड़ा जो प्रश्न था 3 पदों का वो एक पद में हल होकर आ गया 65/72। समझ में आया। अब प्रश्न नंबर 7 में सत्य और असत्य कथन पूछा है। 2/5 में से -2/5 घटाने पर शून्य होता, ये गलत है। क्यों? जरा घटा के देखें। 2/5 में से माइनस करें -2/5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जब जुड़ेगा तो 4/5 होगा जो कि 0 नहीं होगा, इसलिए कथन असत्य है। अगर +2/5 होता तब तो घट के 0 हो जाता, तब ये माइनस माइनस प्लस ना होता, एक माइनस रह जाता, एक प्लस, है ना। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, -2/7 -3/7, और फिर -3/7 -2/7, ये भी असत्य है क्योंकि ये क्रम विनिमय इन्होंने लगाया है, अंतर का क्रम विनिमय। यही देखो, ये पद एक समान है, ये पद एक समान है, देख रहे हैं ना। और क्या किया है, पलटा पलटी किया हुआ है, और माइनस में ये अगर इसको हम जोड़ेंगे तो -5/7 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1/7 आ रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। हल करके देखेंगे भी, वैसे भी देखो ये माइनस इतना फिर ये माइनस इतना किया है, और ये क्या है, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता अंतर में, इसलिए भी ये असत्य है। ठीक है, देखो -3/4 और -7/4 जरा जोड़ें। ये जानते हो ये क्या है, ये बड़े होने का चिन्ह है कि इन दोनों का योग 1/4 से बड़ा होगा। तो ज़रा हम देखें ये क्या है, आता है। इन दोनों को जोड़ के देखा तो 4/4 आया, और 4/4 कितना है, 1 है, तो 1 तो बड़ा है ये 1/4 से। 1 में 4 से भाग दे देंगे तो ये वो 1 से छोटा हो जाएगा ना, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। समझ में आ रहा, ये कथन सत्य है। अब अगला प्रश्न देखिए। -5 छोटा है इससे, ये छोटे का चिन्ह, जिधर ये खुला मुंह होता है वो बड़ा कहलाता है, और जिधर बंद मुंह होता है ये v का, वो छोटा होता है। तो जिधर बड़ा, यानी ये बड़ा है -5 से, तो ज़रा इसको सरल करके देखें। 7 दोनों में समान है, 7 लिख दिया, और यहाँ ये माइनस है ना, माइनस, और ये भी माइनस, तो -20/7। यहाँ पर भी 7 और 7 से गुणा कर दे अगर हम, तो ये हो जाएगा -35/7, तो -35/7 -20/7। माइनस में वो संख्या बड़ी होती है जिसका अंक छोटा होता है। -35 छोटा है -20 से, 35 बड़ा है 20 से, लेकिन -35 छोटा है -20 से। बात समझ रहे हो? जैसे 4 और 7, 7 बड़ा है, 4 छोटा है, लेकिन अगर दोनों में माइनस लगा दें तो -4 बड़ा होगा। वैसे ही 35 बड़ा है 20 से, लेकिन -35 छोटा होगा -20 से। इसका मतलब ये संख्या क्या है, छोटी है, और ये बड़ी है। इसका मतलब कथन क्या है, सत्य है। समझ में आ रहा है? हाँ। अब अभ्यास 1D करेंगे। 1D में क्या है, हल करने का, बहुत आसान है ये प्रश्न बहुत आसान है। -9/8 गुणे -32/3 गुणा है, देखो। तो सबसे पहले देख, ये माइनस कट गया, खाली एक माइनस बचा, तो एक माइनस बचा तो गुणनफल में तो माइनस वो रहेगा। 8 चौके 32 कट गया, ठीक है। 3 तियाँ 9 कट गया, देखो हमने काटा है, 8 चौके 32 और 3 तियाँ 9, ठीक। ऊपर कितना बचा, 3 चौके 12 और नीचे एक कम 1 बचा, तो माइनस, यहाँ माइनस होगा बेटा, एक माइनस एक यहाँ माइनस होगा। ये वाला माइनस हमने नहीं देखा था ना, तो माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन ये माइनस बचा रहेगा ना, इसलिए उत्तर में क्या होगा, माइनस। आंसर में क्या होगा, -12,
ठीक है। यहाँ -32 गुणे -7/36, 36 और 32 किससे कटेगा बताओ? हाँ, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस प्लस, 8 सत्ते 56, 56/9। आसान है ना, कितना आसान है, बस खाली काट दिया। और इसमें देखो ये प्रश्न है, 5 चौके 20 कटेगा, देखो 5 चौके 20 काट दिया, फिर 3 से कट गया, 12 तियाँ 36, और माइनस माइनस कट गया तो प्लस हो गया, और ऊपर नीचे तो बचा 1, और 12 चौक 48 आंसर आ गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में 13 दूनी 26 कट जाएगा देखो, और 5 तियाँ 15 और 5 बचे 25, नीचे देखो 3 दूनी 6 बचा, ऊपर 5 एक कम 5 बचा, और एक चिन्ह माइनस है तो -5/6 आंसर। इसी तरह से ये भी आप गुणा कर, 7/6 को -24 से गुणा, 7/6 को -24, 6 चौके 24, 4 सत्ते 28, चूँकि एक माइनस है तो माइनस ही रहेगा। इसी तरह से ये सारे प्रश्न आप कर सकते हैं, जो कॉमन हो ऊपर नीचे काट दो, जो बचे वो लिख दो, ठीक है। फिर 1E एक्सरसाइज हम अगले टर्न पर कराएंगे, ये गुणों से संबंधित है। आज बस इतना ही। वैसे हमने इसको आपको आपके उसमें दे दिया है, PDF में आपके पास ये सारे प्रश्न और हल पहुंच गए हैं। अगर आप उसे देखेंगे भी तो भी समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको अगला चैप्टर जो है इन्हीं हल को भी कराएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्रश्न नंबर 2 से हम इसका हल भी आपको फिर से समझाएंगे, ठीक है। यहाँ से अभी आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।